Hello friends, welcome to the Business Visualizer. We visualize your business. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिजनेस विजुअलाइजर के इस खास एपिसोड में। ये है IEA यानी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, इंडिया के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार जो पिछले 2.5 साल से भी अधिक समय से बिजनेस इंडस्ट्रीज की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही देश में बढ़ते बिजनेस इन्वायरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। IEA की शुरुआत हुई 21 सितंबर 2020 में, जब पूरी दुनिया में कोविड-19 का हाहाकार छाया हुआ था। चारों तरफ औद्योगिक समस्याओं की धुंध छाई हुई थी। तब ग्रेटर नोएडा में स्थित एक छोटे से दफ्तर में महज गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर ने मिलकर IEA की नींव रखी और IEA का सफर शुरू किया। और महज 3 साल से भी कम समय में IEA के परिवार में आज 500 से भी ज्यादा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर कंधे से कंधा मिलाकर IEA को नए मुकामों में ले जा रहे हैं। IEA संस्था एक डेमोक्रेटिकल संस्था है, जिसमें संस्था का कार्यभार संभालने के लिए 8 जुलाई 2023 को एक इलेक्शन सेरेमनी आयोजित की गई। ये इलेक्शन IEA के 3 पदों के लिए आयोजित की गई थी। IEA प्रेसिडेंट, IEA जनरल सेक्रेटरी और IEA ट्रेजरर के लिए, जिसमें से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट के पद के लिए पूरी IEA की टीम ने विदाउट ओपोनेंट यानी निर्विरोध मिस्टर अमित उपाध्याय को नियुक्त किया और मिस्टर अमित उपाध्याय IEA के नए प्रेसिडेंट बने। और वोटिंग IEA के 2 पदों के लिए की गई, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए। जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए 2 प्रत्याशी यानी कैंडिडेट आगे आए, मिस्टर संजीव शर्मा और मिस्टर महिपाल सिंह। और ट्रेजरर के पद के लिए भी 2 प्रत्याशी सामने आए, मिस्टर अभिषेक जैन और मिस्टर विवेक अरोड़ा। इस इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए 126 वोट और ट्रेजरर के पद के लिए 124 वोट डाले गए और दोनों ही पदों के विजेताओं ने एक तरफा जीत हासिल की, जिसमें से जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए मिस्टर संजीव शर्मा ने बहुमत के साथ एक तरफा जीत हासिल की। जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए 126 वोट में से मिस्टर संजीव शर्मा ने 116 वोट हासिल किए और ओपोनेंट मिस्टर महिपाल सिंह ने 8 वोट हासिल किए और 2 वोट नोटा भी डाले गए। और इसी के साथ 116 वोट के बहुमत के साथ मिस्टर संजीव शर्मा ने जीत हासिल की। ट्रेजरर के पद के लिए टोटल 124 वोट डाले गए, जिसमें से मिस्टर अभिषेक जैन ने 114 वोट हासिल किए और ओपोनेंट विवेक अरोड़ा ने 8 वोट हासिल किए और इस बार भी 2 वोट नोटा में डाले गए। और इसी के साथ मिस्टर अभिषेक जैन ने 114 वोट हासिल करके एक तरफा जीत हासिल की। आगे इस वीडियो में आप इस इलेक्शन सेरेमनी का पूरा कवरेज देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि द बिजनेस विजुअलाइजर में आगे भी आपको बिजनेस इंडस्ट्रीज की वीडियो दिखाई जाएंगी, जिसमें फैक्ट्री प्रोफाइल की वीडियो में उस फैक्ट्री की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बने रहे वीडियो के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। IEA के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित गोयल है और मैं इलेक्शन समिति ने मेरे को चेयरमैन घोषित किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्शन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे पहले अपनी इलेक्शन कमेटी को मिलवाना चाहूँगा। लेट मी कॉल मिस्टर एच एन शुक्ला जी, मिस्टर गुरदीप सिंह तुली जी, मिस्टर नरेंद्र सोम जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, मिस्टर मनोज सिंगल जी, मिस्टर गौरव गर्ग एंड मिस्टर महेंद्र शुक्ला। सब अलग अलग सेक्टर से हैं और मैं आपको बता दूं कि हम सब लोगों ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी जी तोड़ से मेहनत करी है और
किसी भी तरीके से कोई भी धांधलेबाजी ना तो एक्सेप्ट करी गई है और ना ही करी जाएगी। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज़ का, हर चीज़ के लिए टाइम दिया गया है मेंबर्स को। और अगर किसी भी मेंबर को फिर भी कोई शक है तो वो मेरी फैक्ट्री या किसी भी मेरे मेंबर्स की फैक्ट्री में आकर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कभी भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। कौन सेक्टर से हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री का सेक्टर अलग है, साइड बाई साइड? मैं मुझे लगता है कि सब अपने अपने इंट्रोडक्शन खुद दें। किस एरिया को गौरव फ्रॉम MUP 1 इकोटेक 3rd, महिला उद्योग पार्क 1st। इकोटेक 3rd। महेंद्र शुक्ला इकोटेक 3rd उद्योग केंद्र 1st से हूँ। मनोज सिंगल साइड 5 EPIP और इकोटेक 13। जी इकोटेक से। गुरदीप सिंह तुली साइड 5 से जी। मेरा नाम नरेंद्र सोम है, साइट बी सूरजपुर में ऑपरेट करता हूँ, वहाँ पे फैक्ट्री है मेरी, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर है, वहाँ पे रियाज। थैंक यू। HL शुक्ला उद्योग के 1st इकोटेक 3। आई एम अंकित गोयल, सूरजपुर साइट सी। अब मैं आप सबको बता देता हूं कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है उसमें अमित उपाध्याय जी निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि किसी और कंटेस्टेंट ने अपना मत नहीं लिया है। इसी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए प्लीज़ यहीं खड़े रहें फॉर 2 मिनट्स। अमित उपाध्याय जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार अमित उपाध्याय जी आप खड़े होकर सबको वेव कर दें प्लीज़। आज जो चुनाव होंगे वो 2 पोजीशंस के लिए हैं, सेक्रेटरी के लिए और ट्रेजरर के लिए। सेक्रेटरी पोजीशन के लिए हमारे पास 2 कंटेस्टेंट हैं। मिस्टर महिपाल प्लीज खड़े हो जाएं सर, एंड मिस्टर संजीव शर्मा। अगेन फॉर ट्रेजरर पोजीशन हमारे पास 2 लोग हैं, 2 कंटेस्टेंट हैं, मिस्टर विवेक अरोड़ा जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, एंड मिस्टर अभिषेक जैन। मैं ऑफिशियली सर आप में से किसी भी 2 लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, वो आकर ये बैलेट बॉक्स चेक कर सकते हैं कि ये बैलेट बॉक्स एकदम एम्प्टी है और इसके अंदर कोई नहीं है। प्लीज़ कोई भी 2 कहीं से भी आ जाइए प्लीज़, आइए सर प्लीज़। एनी 2 कैंडिडेट्स, 1 मोर सर प्लीज़। सर आप अपनी पूरी तसल्ली करिए और सबकी तसल्ली कराइए प्लीज़। आप देख लीजिए इसको। सर प्लीज आपने क्या देखा? आप बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं। मैं संदीप वर्मा साइट 5 से, J128 साइट 5 से, स्कैडा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम जितेंद्र सतपथी है, मैं MEPL ग्रुप से हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आप दोनों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं। और आगे होस्ट के लिए हमारे पास 2 होस्ट हैं यहाँ पर, मिस्टर नरेंद्र सोम एंड मिस्टर तुली। अब आगे का कार्यक्रम वही लोग होस्ट करेंगे। ऑफिशियली मैं 11:30 बज गए हैं, अब मैं चुनाव के लिए अनाउंस करता हूँ। जो भी चुनाव के लिए आएगा वो पहले यहाँ पर आके अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, बैलेट पेपर्स के लिए अपने बैलेट पेपर लेंगे। हर एक को मेंबर को 2 वोट हैं, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों के लिए लिखा हुआ है। कृपया एक पे ही स्पष्ट तरीके से टिक करें और उसको बैलेट बॉक्स में डाल दें। मुझे लगता है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये बैलेट पेपर सर जनरल सेक्रेटरी के लिए है। इस पे 2 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, महिपाल जी और संजीव शर्मा जी। आप जिस किसी को भी अपना वोट देना चाहते हैं कृपया करके उसके नाम के आगे टिक कर दें। फोल्ड करके डालना है सर या ऐसे डालना है? फोल्ड करके डालिए सर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर ट्रेजरर के लिए भी ऐसे ही हमारे पास 2 सेम फॉर्मेट में 2 नाम लिखे हुए हैं, मिस्टर विवेक अरोड़ा और मिस्टर अभिषेक जैन। और कृपया करके इन बैलेट पेपर्स पे और कुछ ना लिखें, इसको सिर्फ टिक करके आप अंदर डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अदरवाइज ईसी ने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी इस पे कुछ लिखेगा तो वो नॉन वैलिड करार दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं ऑफिशियली वोटिंग स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर नरेंद्र सोम एंड मिस्टर तुली प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर इसमें बॉक्स भी लगा रहेगा ना दोनों के? सर दोनों के बॉक्स अलग है, वो दिखा दिए हैं ऑलरेडी। उल्टा हो गया तो? सर उल्टा हो गया तो वो कंसिडर कर लेंगे, वो मैनुअल मिस्टेक है, दैट विल बी कंसिडर्ड। बट कोशिश करें कि आप सही बॉक्स में ही डालें। बट अगर 1% उल्टा हो गया तो उसमें कोई इशू नहीं है।
थैंक यू। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम, नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी उद्यमी भाइयों का मैं नरेंद्र सोम इलेक्शन कमेटी की तरफ से अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। उनका अनुभव, उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाता है। मैं शब्द यदि इधर उधर हो जाए तो आपसे भी और चेयरमैन साहब से भी क्षमा चाहता हूँ। मैं उनको, वो एक्चुअली हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और मुख्य होस्ट भी हैं। आज जो ये व्यवस्था है इसका 100% क्रेडिट भाई साहब को जाता है, आदरणीय श्री चेयरमैन साहब को जाता है। इतनी शानदार व्यवस्था आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और हमें जो लगा कि जैसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बाई मतलब ऑटो मोड में जैसे कोई चीज़ आ जाती है, बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें जैसे हो रही हैं। हमारे मन में भाव आया नहीं कि ये चीज़ काश ऐसे हो जाती है और वैसे हो जाती है। ऐसे आदरणीय चेयरमैन साहब जो हमारे बीच में हैं, मैं हमारे फर्स्ट मेंबर और इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन श्री अंकित जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आएं और चेयरमैन साहब का स्वागत गुलदस्ते से करेंगे। और मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से प्रार्थना करूंगा प्लीज स्टेज पर आएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चेयरमैन साहब। मैं अतुल जी से प्रार्थना करूंगा। अतुल जी हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। संजीव जी आप प्लीज उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर संस्था के, जैसा मैं बता रहा था, मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे, कुछ डायरेक्शन देंगे, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो मुख्य अतिथि की भूमिका में भी हैं, मुख्य होस्ट की भूमिका में भी हैं, लेकिन सर्वोपरि है कि वो इस संस्था के आदरणीय मेंबर हैं और उस नाते उनका सबसे बड़ा स्वागत। इससे पहले कि मैं आदरणीय को माइक को मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा और वो मेरे दिल के भाव हैं। देखिए, ये सब सेटअप चलाने के लिए, ये व्यवस्था करने के लिए धन चाहिए होता है, मन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, पूरा स्टाफ लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस सुगमता से वो सब सुलभ की है उसको शब्दों में तो धन्यवाद दे करके शायद अदा नहीं किया जा सकता, सब लोग छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इनका इमीडिएट रिएक्शन है, जो इनका स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि हमने जैसे उनसे ये अनुरोध किया कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा, जैसे कई बार होता है कि एक क्षण लगता है या कई बार 1 मिनट लगती है सोचने के लिए, आदमी 5 मिनट सोचता है, अच्छा ऐसे प्रोग्राम है क्या, किस दिन, डेट, एक स्वाभाविक से कई बार होती है चीज़ें। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इमीडिएट जो क्विक रिएक्शन इनका था कि जो भी है जैसा भी है भाई साहब समर्पित है, आप आइए कराइए, जैसे चाहेगा वैसे प्रोग्राम होगा। तो वो जो भाव है उस भाव को नमन है, उस भाव का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम उस भाव का स्वागत करते हैं और मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय से प्लीज अपनी बात करें। आज इस इलेक्शन कार्यक्रम में
इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अंकित गोयल जी, सोम जी, संजीव जी, तिवारी जी, जितने भी लोगों को मैं जानता हूं और जितनों को नहीं भी जानता हूं, सभी को मेरा प्रणाम। पहली बात तो आज सब आप इस प्रांगण में आए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं GNIOT परिवार की ओर से और अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक ही समय पे हम सब यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं। अदरवाइज़ मुझे मालूम है 1986 से मैं नोएडा में हूँ। एक एक इंडस्ट्रीज से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं और मेरे सामने सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बैठे हुए हैं। तो मैं तहे दिल से आप सबका सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा मौका मुझे मिला आप सबका स्वागत करने का, ये कार्यक्रम यहाँ हो ऐसा प्रभु की इच्छा थी। संजीव जी ने बताया कि इस तरीके से वैसा इलेक्शन होना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे भाई इस प्रांगण में आए। तो मैं आज एक सदस्य के नाते, ये कार्यक्रम आप समझिए कि आपकी एक फैक्ट्री में हो रहा है, किसी भी भाई की एक फैक्ट्री में हो रहा है, उसी नाते मैं भी एक सदस्य हूँ जैसे इस संस्था के आप सदस्य हैं। तो मैं भी एक वोटर की भूमिका में भी आज यहाँ पर आया हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में भाई साहब ने बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैं आप सबके बीच में ही हूँ, आप सबके जैसा ही हूँ। कुछ ऐसी विशेषता मेरे अंदर नहीं है कि जो आप लोगों में ना हो। इंडस्ट्री की एसोसिएशंस नोएडा में ऑलरेडी बहुत सारी बनी हुई हैं। जब ये एसोसिएशन बनी थी, मेरे अंकल हैं डॉक्टर सुभाष, उनके बेटे बैठे हुए हैं आज यहाँ पे, उन्होंने आकर के संस्था का मुझे सदस्य बनाया। तो उस दिन संजीव जी को मैं कह रहा था कि आप आज इसकी स्थापना कर रहे हो, तिवारी जी को भी मैंने कहा आने वाले समय में इसमें चुनाव भी होगा। कहने लगे नहीं भाई साहब, अभी चुनाव की कहाँ स्थिति है। कुछ वर्षों पहलों की ये बात है और आज देखो ये अच्छी प्रक्रिया है। लोकतंत्र हमेशा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन इस चुनाव के बाद जो भी टीम आए, जो भी सदस्य विजयी हो, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मन में किसी के प्रति कोई विकार, कोई दुर्भावना हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरीके से आज हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आगे आता है उसका स्वागत है, उसको शुभकामनाएं हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। लेकिन किसी के भी प्रति हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए, और किसी के भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई हम नहीं जीत पाए। तो हम सब क्योंकि बराबर हैं, कोई भी यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा, प्रदेश में, देश में सरकारें बहुत अच्छी हैं इस समय, पहले भी मैं कहता आया हूँ। वातावरण जो आज इंडस्ट्री का है, इसी ग्रेटर नोएडा में शाम को 5 बजे के बाद लोग बाहर आने में डरते थे। इसी ग्रेटर नोएडा में नोएडा के लोग आने में डरते थे। आज यहाँ दिल्ली छोड़िए, पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से आदमी आके काम कर रहा है। तो आज इतना अच्छा वातावरण है कि हम लोग अपने काम को कई गुना और बढ़ा सकते हैं। बैंकों की सुविधाएं बढ़ गई हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, हर चीज़ नज़दीक आ गई। और सबसे बड़ी जो बात है वो सुरक्षा का एक भाव है। हर व्यापारी घर से सुबह निकलता है और उसको लगता है कि मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं। व्यापार कम हो कोई बात नहीं, काम धंधा कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसी जगह पर हम लोग व्यापार करें जिस सुरक्षित हम लोग रहें। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह है नहीं व्यापार करने के लिए। तो सभी भाइयों को मैं
इस चीज़ के लिए प्रेरित भी करना चाहता हूँ कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जहाँ तक भी हम आज हैं इससे और आगे हम लोग बढ़ें, अपने प्रदेश की इकॉनमी को हम लोग बढ़ाएं, अपने देश की इकॉनमी को हम लोग बढ़ाएं। सभी के उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। इतना सम्मान दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ आए और आपने इतने अच्छे शब्द कहे, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज़। थैंक यू सर। सर मैं 1 मिनट बस थोड़ी सर मैं और लेना चाहूँगा। सर एक जोरदार तालियां आईए के लिए भी। 100 मेंबर की वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। थैंक यू। डेफिनेटली चेयरमैन साहब का आना और हम सबको संबोधन में अपने विचारों से अवगत कराना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने अपने विशाल हृदय का प्रयोग जो है वो ज़रूरी सूचना कि इलेक्शन में कुल 10 मिनट का समय बचा है, तो जिन लोगों ने अभी वोटिंग नहीं की है और यहाँ उपस्थित हैं तो अब वो प्लीज़ खड़े होकर के अपनी लाइन में लग के अपनी वोटिंग कर लें। मैं इवन चाहूँगा कि इवन इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी, चेयरमैन साहब अंकित जी, इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी अपनी वोटिंग कर लें, बिकॉज आफ्टर वी आर वोटर्स ऑल्सो, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप सभी सम्मानित उद्योगपतियों का सम्मान, आईए के लिए आपने समय निकाला, आप सभी ने इस प्रोसेस में भाग लिया और सारे का सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहा है साइट 5 में। और एक में हम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स बनाते हैं और दूसरी वाले यूनिट में हम इलेक्ट्रिकल पीवीसी पाइप कंड्यूट बनाते हैं। तीसरी फैक्ट्री हमारी संडीला इंडस्ट्रीज एरिया में लग रही है, जो कि नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देखिए सर, ये मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, मेरी फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियाँ दूर हैं शायद। अभिषेक जी के सामने होंगे आप, और हम मिले नहीं इससे पहले। तो संजीव जी, अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर के एक दूसरे को जान पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंकित जी अगर तैयार हो गए हो तो माइक इज योर सर। आई इनवाइट मिस्टर अंकित गोयल टू शेयर द डिटेल्स विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तुली साहब। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मीटिंग्स कैसे कैसे हुई। शायद मैं ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाऊँगा, तुली जी ने मुझे टाइम नहीं दिया, ना मुझे पहले बताया इस चीज़ के लिए, बट एनीवेज जितना मैं तैयार कर पाया 2 मिनट में। तो हमारी ईसी की फर्स्ट मीटिंग 5 जून को हुई थी इसके रिगार्डिंग। 5 जून में जो हमारी पहली इलेक्शन डेट डिसाइड हुई थी वो 24 जून हुई थी, लेकिन कुछ ईसी मेंबर्स कुछ अवेलेबल नहीं रहे, उनका ट्रैवल रहा, तो इसलिए हमें डेट थोड़ा पोस्टपोन करनी पड़ी। सेकेंड मीटिंग हमारी कंडक्ट हुई फिर 19 जून को, जिसमें 19 जून में काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हुई कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन वैलिड वोटर है और वैलिड वोटर होने के लिए उसको क्या क्या करना है। तो उसमें केवल एक ही क्राइटेरिया रखा गया कि वैलिड वोटर वो है जो अपने जिसके टिल डेट सारे ड्यूज क्लियर होंगे। उसके लिए 22 जून की डेट दी गई थी। इसके अलावा ये भी डिसाइड हुआ कि आईएए ही पहली संस्था बनेगी जो अपने हर मेंबर को अपॉर्चुनिटी देगी कि वो कोई भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए खड़ा हो सके। आज तक मैं नहीं समझता किसी भी संस्था ने किसी को ऐसे मौका दिया है। आईएए के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ईसी के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ईसी ने भी इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हर मेंबर एलिजिबल है फॉर टू नॉमिनेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द इलेक्शन कैंडिडेट। सर उसके बाद फिर ईसी ने नॉमिनेशन फाइलिंग की डेट रखी 21 से 24 जून, जो 4 दिन का समय था, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त टाइम था। उसके बाद विड्रॉल के लिए डेट रखी गई 26 और 27 जून, जो अपने आप में 2 दिन के लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम था। और उसके बाद फिर इलेक्शन डेट आज 8 जुलाई चुनी गई। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई गलत काम हुआ है या कोई भी किसी तरीके से किसी ने किसी को फेवर किया है। हर एक कंटेस्टेंट को, हर एक मेंबर को पूरा मौका मिला, पूरी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने आप को एज ए कंटेस्टेंट अप्लाई करे पोजीशन के लिए। लेकिन अब कोई नहीं अप्लाई कर रहा है तो ईसी उसमें कुछ नहीं कर सकता।
जैसे कि हम जानते हैं अमित उपाध्याय जी निर्विरोध चुने गए क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए कोई और नॉमिनेशन आया ही नहीं। बाकी सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए हमारे पास दो नॉमिनेशंस हैं जिसके लिए वोटिंग चल रही है। थैंक यू वेरी मच। लेट मी हैंड ओवर टू मिस्टर तुली। थैंक यू अंकित जी, आपने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन साहब ने, इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब ने कहा कि ये फैसला ईसी ने किया कि कोई भी मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है। मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि हमने बाई लॉज को पढ़ा। खूबसूरती है उन बाई लॉज को डिज़ाइन करने वालों की, ड्राफ्ट करने वालों की, उन जो शुरू के फाउंडर मेंबर्स रहे होंगे जिन्होंने ये सुविधा हम सबको दी थी। एंड वी वर गवर्न्ड बाय द बाई लॉज एंड दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस। इसके बाद अब मैं सोम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा स्टेज संभाले और सभी का वो जो इंट्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसको सुचारू रखें, और उसके अलावा उनके इनपुट्स तो बहुत वैलिड है और उनका स्वागत भी है। धन्यवाद। जैसा कि आपको सभी डिटेल्स इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ऑन योर ओन डू कम शेयर योर थिंग्स विद यू। कल जो हमारे समाज के लिए, उद्यमी समाज के लिए, इस ग्रुप के लिए किसी भी तरह से यूजफुल हो सकती हैं, तो आइए। जैसा आप अभी गगन जी कह रहे थे हाथ उठा के कि ये सब जानते हैं, बाबूजी मुझे जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ये भी है कि वो किसी एक या दो तरफ की हाथ ना उठे, यहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे को जाने। और मतलब ये कई बार जैसा तुली साहब बोल रहे थे कि कई बार हमारी 4 फैक्ट्री छोड़ के ये रह रहे हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की एक खूबसूरती होती है कि हम सब एक दूसरे के बारे में जानें, सहयोग करें। इट्स नॉट ओनली कि हमारी कोई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, एंड दे ओनली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग थिंग्स। जब ये कोई प्लेटफॉर्म बनता है, समाज बनता है, एसोसिएशन बनती है, सब एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो बाजू वाला खड़ा होता है। इट्स नॉट एवरी टाइम कि उसको आकर के प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे या सेक्रेटरी साहब करेंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है बीच में। कुछ एक दो प्रॉब्लम एनकाउंटर की गई है अभी, मैं फिर से उसको बता देता हूँ आगे जो वोट डालने आएंगे, और प्लीज़ हो यहाँ पे उनके लिए भी। सर थोड़ा सा कुछ मेंबर्स को कंफ्यूजन हो रहा है, तो पर मेंबर 2 बैलेट पेपर्स हैं, दोनों एक सेक्रेटरी के लिए है और एक ट्रेजरर के लिए है। तो सेक्रेटरी के लिए हमारे पास 2 नॉमिनेशंस हैं और ट्रेजरर के लिए भी 2 ही नॉमिनेशंस हैं। आपको एक एक पे टिक करना है और रिस्पेक्टिव बैलेट बॉक्सेस में डालना है, सेक्रेटरी के लिए सेक्रेटरी वाले में और ट्रेजरर के लिए ट्रेजरर वाले में। और मैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूँगा कि कोई भी अभी प्रोग्राम छोड़कर ना जाएं, क्योंकि 1:30 बजे 1 बजे से गरम गरम लंच आपका इंतजार करेगा, तो कृपया करके लंच ग्रहण करके ही जाएं। थैंक यू। थैंक यू। फिर भी यहाँ आप आ रहे हैं, कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है, उसकी सेवा के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लीज़ आप शेयर कर लें यदि कास्ट करने के टाइम में कोई दिक्कत आ रही है। जैसा अभी चेयरमैन साहब ने आपको अवगत कराया कि कुछ समय के बाद में फिर लंच की व्यवस्था होगी, जैसे ये इलेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से कि कोई भी प्लीज़ लंच लिए बिना न जाएं। समझा जा सकता है कि सभी उद्यमी भाई हैं और उनके समय की जो कीमत है वो आंकड़ों में दी नहीं जा सकती। आंकड़ों में सिर्फ वो कैलकुलेशन की जाती है जो फिगर है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा होता है तमाम चीज़ें, दैट मेक्स इजी एनी बिजनेसमैन की वो 2 या 3 घंटे कहीं बैठे अपने बिजनेस को छोड़ करके। बट स्टिल चूँकि कहीं ना कहीं हम एसोसिएशन के हिस्सा हैं, समाज के हिस्सा हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इस तरह से थोड़ा सा समय निकाल करके वो कंट्रीब्यूट करें और प्रोसेस को अपने मुकाम तक जाने में अपना सहयोग एक्सटेंड करें। फेसबुक के रिगार्ड में तुली साहब अभी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यदि आप कोई उसको एक्सेस करना चाह रहा तो वो कर सकता है। फेसबुक का जो IAA का फेसबुक पेज है, ये उसके ऊपर लाइव चल रहा है। थोड़ा सा डिले है, कुछ तकरीबन 10 सेकंड का, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। दिस इज जस्ट टू प्रूफ
proof enough, about the transparency of the process, the election process, which is very very important for us as election committee members. और ये मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था। और उसके अलावा हमारे सोम साहब बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि किसी विधा, व्हाट ही मीन्स इज कि किसी को बड़ा अच्छा चुटकुला सुनाना आता है, कुछ बाथरूम सिंगर्स होते हैं, किसी में कुछ होता है ऐसा अलग सा। तो आज एक मौका है कि आज आप बाथरूम सिंगर से उठ कर के ऑडिटोरियम सिंगर बन सकते हैं। तो कोई ऐसे हमारे सज्जन बीच में अगर हो तो सबका मनोरंजन भी होगा, आपका अपना उत्साह भी बढ़ेगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं अपने साथी द टॉलेस्ट पर्सनैलिटी मिस्टर एच.एन. शुक्ला को बोलूँगा। वो सुबह सुबह हम सब लोगों को बहुत सारा ज्ञान, धार्मिक ज्ञान बांटते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि वो अभी तक जो व्हाट्सएप में बांटते थे, अगर पंडित जी खुद खड़े होकर के थोड़ी सी बातें हमें कहें तो हम सबके लिए वो स्वीकार्य भी होंगी, मान्य भी होंगी, और हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ भी मिलेगा। कम से कम हमारी जो मान्यताएं हैं, सनातनी मान्यताएं हैं, वो ये है कि हमारा कम से कम कुछ सुधार होगा। प्लीज अब आप कैमरा यहाँ फोकस कीजिए, टॉपिक हो रही है। अभी एक मिनट बैलेट बॉक्स, एक मिनट सर, बैलेट बॉक्स ले आए यहाँ पर। हर पेज के नीचे लिख देते तो ज़्यादा अच्छा। कितना अभी? 125 वोट्स। वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ, थैंक यू। आइए ठीक है, एक बार सिग्नेचर से राइट, एक बार और टोटल वोट्स की काउंटिंग हो रही है। मनमानी करिए, उसमें जल्दीबाजी नहीं करते। जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको ऑल दी बेस्ट। दो मुझे एक ही दिख रहे हैं, अभिषेक जैन जी। बाकी और सब घबरा के बाहर चले गए हैं। संजीव भैया तो बहुत देर से घबरा के बाहर ही खड़े हुए हैं। रिजल्ट आने वाला है तो स्ट्रेस है अभिषेक जी को। लंच करके आ गए, उसके बाद अगर खोला जाए। हाँ वो जाना ठीक है, सही है। बोले हम लोग तो थे नहीं। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा 2 बजे रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम है, तो हमें सबको जाके बोल देना चाहिए। हम अपने टाइम पे स्टिक रहेंगे। सर कैमरा है ना ऊपर वाला सब, हम अपने टाइम पे स्टिक रहेंगे। सर विशाल जी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, टाइम लगेगा तो बोल दीजिए ना। हाँ, तो सर जितने कंटेस्टेंट हैं एक बार आप उनको अगर फोन कर दें प्लीज कि वो आ जाएं, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट हो रही है प्लीज। संजीव भैया तो बाहर गप्पे लड़ा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ से। काउंटिंग शुरू हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। मैं तिवारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जरूर मौजूद रहें। तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां। आपकी टीम का चुनाव है सर, सक्सेसर टीम। साफ होता हुआ है, ये छोटी बात, ये भी कम नहीं है। कागज दीजिए सर, कितना हुआ है? तो सर एक वोटिंग इसलिए भी करा लेते हैं, सारे मेंबर्स आए हुए हैं कि इलेक्शन कमेटी ने कैसा परफॉर्म किया, उन्हें स्केल ऑफ 1 to 5। यस यस यस, दादा यू वांट टू परफॉर्म? या परफॉर्म पहले तो वोट करो। वैसे टेल यू ओके जी, दादा बड़ा खूबसूरत तरीका है, ना नॉर्मल स्केल हो ना दादा बोले ऑडिटोरियम पूरा होगा तो करूंगा। दादा ना किसी चीज को नहीं कहते। दादा की पसंद की एक ही चीज है, वो उनको मिलती रहे तो वो खुश है। क्या बात है सर, आप बहुत नजदीकी है। ये जर्मनी का सीक्रेट है सर? यहीं का लोकल सीक्रेट है। He loves his green tea एक्चुअली ग्रीन टी। और दादा के यहाँ आप जाएंगे तो एक चीज और
बहुत फेमस है दादा की, दादा का पोहा। आपने तो दादा का पोहा नहीं, दादा के यहाँ बनने वाला पोहा। दादा के बनने वाला पोहा। सर आपने हमें नहीं खिलाया कभी? दादा ये क्या मतलब, मैं भी आपके बच्चों को क्या है कि है पोहा ना खिलाया। खिचड़ी खाया, हाँ खिचड़ी खाया, खिचड़ी खाया। But I tell you, दादा की hospitality is superb. उन्होंने उनको ऐसे लगता है जैसे कि मेरे पास जो भी है ना सब कुछ इतने सामने रख दूँ, इतना प्यार जो है ना इस पे ना बिल्कुल स्पेशल दोस्तों से तारीफ बनाने ये नोटा है। आपने रोटी कितने थी भैया? लंच करने के बाद मेंबर्स थोड़ा सुस्त लग रहे हैं, दोस्त है तो चीयर अप करने के लिए क्या किया जाए? एमपी शुक्ला जी आए सर, आप आइए और क्या? वो सब आप रहिएगा। हाँ प्लीज आइए ना। हाँ आइए प्लीज। अरे शुक्ला जी आओ ना, कुछ तो बोलोगे ना, अभी चुपचाप बैठे हैं, कुछ तो बोलो। चलो शुक्ला जी थैंक यू। मैं एमपी शुक्ला, एसपी इंडस्ट्री सीट प्राइवेट लिमिटेड से। मेरा छोटा सा काम है, बस की सीटें बनाते हैं, और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इलेक्शन कमेटी के को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस इलेक्शन के लिए भाई सभी जो प्रतिभागी हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसलिए शुभकामनाएं भाई कि देखिए ऐसा है कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सबको एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे, एक संस्था के नीचे साथ मिलके साथ रह के चलना चाहिए और चलते रहेंगे। यही हमारी सबसे शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एक बात है कि सिर्फ ख्वाहिशों से ही फूल नहीं गिरते हैं झोली में, सिर्फ ख्वाहिशों से ही फूल नहीं गिरते हैं झोली में, अपनी कर्म के साथ को हिलाना होता है। और अंधेरे को यूं कोसने से कुछ भी नहीं मिलता, अपने हिस्से के दिए को जलाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन के बाद जो मेंबर हो गए, जो जीते हुए मेंबर हो गए, उन्हीं को सब कुछ करना है। हम सभी जितने लोग भी हैं, हम सबका भी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है कि हम आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, और एक हर काम के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी भी लेने का प्रयास है। इसीलिए अपने हिस्से के दिए को सबको जब जलाएंगे तभी वह अंधेरा छटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर। चेयरमैन साहब आप यहाँ बैठे हैं बीच में और अनाउंस करें। सर मैं एक्चुअली उससे पहले अनाउंस करने से पहले कोई बात नहीं सर, ऊपर तो हो रहा है काफी। मैं तिवारी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1 मिनट स्टेज पर आए, मिस्टर पीके तिवारी। और एक और मैं किसी से भी बोलूंगा कि प्लीज यहाँ पर आए, प्लीज कोई भी वॉलंटियर। आई नीड 1 more volunteer प्लीज फ्रॉम द ऑडियंस, एनीवन। सर आइए, इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आइए सर प्लीज। सर आप भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लोग आ सकते हैं, प्लीज आइए। अमित पीछे आ जाओ। आइए सर प्लीज। सर एक बार सब अगर आप चाहें तो आप खोल के प्लीज चेक कर सकते हैं। आइए तिवारी जी, सर प्लीज क्रॉस चेक करना। आइए सर प्लीज, नहीं सर प्लीज पहले क्रॉस चेक करिए सर। क्या करना, सामने दिखना है सर? अगर नहीं सर प्लीज, सर ये एक प्रोसेस है, उसके लिए रिक्वेस्ट है आपसे। सामने सर दिख रहा है। नहीं सर प्लीज, अगर काउंटिंग में अगर 10 लाख का डिफरेंस होता तो उसे चेक किया जा सकता। तिवारी जी फिर भी जो हमने बंडल बनाए हैं, एक बंडल कोई भी खोल के चेक कर। सर आप प्लीज चेक कर लीजिए बंडल। ये हमने 10-10 के बंडल बनाए हुए, ये 20-20 के बंडल है। आप सर एक बार प्लीज चेक कोई भी खोल के चेक कर लीजिए। और भी कोई आना चाहता है तो प्लीज आ सकता है चेक करने के लिए। आप आना चाह रहे थे कि सर आइए प्लीज, जो भी आना चाह रहा है प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ, और एक बार सर प्लीज ये डब्बा भी आप चेक कर लीजिए प्लीज सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, यहाँ बैठ के रहिए। तो सर दिल की धड़कनें रुक रही हैं,
या तेज हो रही हैं। इसके लड्डू बेकार जाएंगे, ये देखना बाकी है। बेकार जाएंगे, दूसरे ही काम है। सर फिनोमिनल जीत है, और मतलब ये अगर हमने जमानत रखी होती तो जमानत जब्त हो जाती। हमने यही सोचते हुए जमानत नहीं रखी कि भाई हम सब बिजनेसमैन हैं तो ठीक है, इसको हमें फाइनेंशियली नहीं लेना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं सर, ये बिल्कुल ही मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है। पहले मैं ट्रेजरर के लिए नाम अनाउंस करना चाहूंगा। बिग हैंड फॉर अभिषेक जैन विद 114 वोट्स। लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर मिस्टर अभिषेक जैन। अभिषेक जैन जहां भी है खड़े हो जाएं। बताइए, अभिषेक जैन साहब खाना खाने चले गए। टोटल ट्रेजरर के लिए 124 वोट हैं, जिसमें से 114 अभिषेक जैन हैं, 8 वोट मिस्टर विवेक अरोरा हैं और 2 वोट नोटा। इट्स अ लैंडस्लाइड एंड फिनोमिनल विक्ट्री फॉर मिस्टर अभिषेक जैन। एक बार रिपीट करो सर, मैं आंकड़े दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टोटल वोट्स फॉर ट्रेजरर 124, आउट ऑफ 124 114 फॉर मिस्टर अभिषेक जैन, 8 फॉर मिस्टर विवेक अरोरा एंड 2 इज नोटा। बिल्कुल आश्वस्त है पहले से ही। अभिषेक जैन जी को कोई चिंता ही नहीं है, वो अपना लंच करने गए हुए हैं। चिप तो के खाना खाने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमेटी ने सुबह से चाय भी नहीं पी है। इसमें नोटा कितना है? इसमें सर हर जगह 2-2 है। ट्रेजरर में सर, अभी ट्रेजरर में 2 है। ट्रेजरर में 2। अभिषेक जैन जी आ रहे हैं या मैं जनरल सेक्रेटरी का नाम अनाउंस करूं? अच्छा, 2 है। नाम को अनाउंस कर दो। ठीक है सर, महिपाल जी भी आए हैं, अभी कंटेस्टेंट है, वो भी अभी खाना खा के पेट पूजा करके आ गए हैं। तो सर अब मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए नाम अनाउंस करना चाहूंगा। अच्छा, आ गए हैं अभिषेक जैन जी। अभिषेक जैन जी के लिए जोरदार तालियां। मैं अभिषेक जैन जी को दोबारा बता देता हूं, आप 114 वोट के साथ फिनोमिनल एंड लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। सर 2 मिनट बस, जनरल सेक्रेटरी का नाम रह गया, वो अनाउंस कर देता हूँ। तो काफी एंथुसियास्ट हैं हमारे अभिषेक जैन जी, उनसे रुका नहीं जा रहा है। एनीवे सर, फॉर जनरल सेक्रेटरी अगेन इट्स अ लैंडस्लाइड एंड फिनोमिनल विक्ट्री, एंड द विनर इज मिस्टर संजीव। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। संजीव जी को 116 वोट मिले हैं, 8 वोट मिस्टर महिपाल जी को और 2 इसमें भी नोटा है। आउट ऑफ 126 116 मिस्टर संजीव शर्मा, 8 वोट मिस्टर महिपाल सिंह एंड 2 वोट्स नोटा। कांग्रेचुलेशन संजीव जी, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड मैनी मैनी थैंक्स टू अवर आईए परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।